जेएमएम पार्टी और उसके समर्थक सबसे बड़े खतरे हैं। ये हम आदिवासियों को खा जाने का काम कर रहे हैं और हमको खा जाने वाली ताकतों को ये ऑक्सीजन देते हैं। ना आदिवासियों का धर्म बच रहा है, भाषा बच रहा है, ज़मीन बच रहा है, रोजगार बच रहा है, ना इज्जत बच रहा है। इन्होंने केवल सत्ता के लिए राजनीति किया। उस संताल परगना में बांग्लादेश के लोग भर गए हैं। वहाँ पर अधिसंख्यक जो मुसलमान आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं को, संतालों को शादी कर रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं। जो संताल आदिवासी है, जो सरना धर्मावलंबी है, जो क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है, उसके प्रति जेएमएम पार्टी का रवैया बिल्कुल सौतेला है, बिल्कुल आदिवासी विरोधी है। ये जेएमएम पार्टी जो है, एक तरफ कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ तो हम जो असली आदिवासी हमारा गला घुटेगा, सीएनटी एसपीटी का गला घोंटो ताकि आदिवासी का ज़मीन लूटे, सरना धर्म को मान्यता मत दो ताकि लोग ईसाई बने या मुसलमान बने। हम जो असली आदिवासी हैं, सरना धर्म प्रकृति पूजा मानने वाले, हमारा गला घोंटने का काम ये करते हैं। नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। झारखंड में 1932 आधारित खतियान का अभी पक्ष और विपक्ष की तरफ से बातें चल रही है। कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव पेश कर दिया है। हर कोई अपने तरीके से तर्क दे रहा, समर्थन या विरोध में। हमारे साथ पूर्व सांसद सालखन मुर्मू हैं, आदिवासी बड़े लीडर हैं, और इन्होंने जेएमएम को लेकर काफ़ी सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि भाई आदिवासियों के लिए आज जिस तरीके के झारखंड में माहौल बन रहा है वो कहीं ना कहीं आदिवासियत उससे खतरे में है। कैसे खतरे में है इसको समझने की हम कोशिश करेंगे और बात करेंगे। तो पहले बातचीत करने के लिए दादा स्वागत है आपका। जोहार। आप 32 का अभियान चल रहा है, कल हम लोगों ने विस्तार से बात किया था। आखिर कैसे आदिवासियत है वो खतरे में पड़ा है? क्या धर्म परिवर्तन का मामला है या क्या है जो आप इंगित करना चाह रहे हैं और बता रहे हैं, और इसके लिए आप जेएमएम को जिम्मेदार भी बता रहे हैं? कैसे हैं, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। देखिए, शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में जेएमएम लगभग 50 वर्षों से झारखंड में राजनीति कर रही है और जनता ने इनको समर्थन भी दिया है। लेकिन इनके राजपाट में ना आदिवासियों का धर्म बच रहा है, भाषा बच रहा है, ज़मीन बच रहा है, रोजगार बच रहा है, ना इज्जत बच रहा है। तो इसके वजह क्या है, मैं भी इस पर विचार किया तो मुझे जो समझ में आती है, इन्होंने केवल सत्ता के लिए राजनीति किया, आदिवासी समाज के लिए नहीं किया है। और सत्ता में बने रहने के लिए इनके लिए एक फ़ायदे का सौदा ये है कि झारखंड में जो मुसलमान लोग हैं, झारखंड में जो ईसाई बने आदिवासी हैं, वो स्वाभाविक रूप से बीजेपी के खतरे से कांग्रेस या जेएमएम को गले लगाते हैं, उनकी छत्र छाया में जाने को बाध्य हैं। तो ये जो बाध्यता उनकी है, ये इनके लिए फ़ायदे का सौदा है। तो इसकी पार्टी मुसलमानों को, ईसाइयों को बचाने के लिए और थोड़े बहुत लालू जी के कारण से पिछड़ी जातियों को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, और बदले में हम जो असली आदिवासी हैं, सरना धर्म प्रकृति पूजा मानने वाले, हमारा गला घोंटने का काम ये करते हैं। और संताल परगना जैसे राज्य में, संताल परगना हमारे लिए ऐतिहासिक भूमि है। सिद्धू मुर्मू जो संताल विद्रोह के महानायक थे, उनके नेतृत्व में अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बड़ी आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, और अंग्रेज़ों ने माना ये आदिवासी कुछ और चाहते हैं। और उनको जब ये जानकारी मिली कि आदिवासी अपनी ज़मीन, जंगल, जीवन और अपनी स्वशासन पद्धति को प्यार करते हैं, उसके लिए जान भी दे सकते हैं, तो इन्होंने उस समय 22 दिसंबर 1855 को एक अलग राज्य, संताल परगना एक राज था, देश था। भारत देश तो 1947 में आज़ाद हुआ। लगभग 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को, संतालों को एक राज के नाम से देश दे दिया, और संताल परगना टेनेंसी कानून भी दे दिया कि आपकी ज़मीन कोई और नहीं ले सकता है, आप खुश रहो, और हमको अंग्रेज़ हैं, हम लूटने आए हैं भारत, राजपाट, बड़े बड़े राजा मंत्रियों को आपके पास कुछ नहीं है। तो वो संताल परगना अभी ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम ने लूटा दिया है। उस संताल परगना में बांग्लादेश के लोग भर गए हैं। वहाँ पर अधिसंख्यक जो मुसलमान आ रहे हैं, आदिवासी महिलाओं को, संतालों को शादी कर रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, और एक प्रकार से ये जो जेएमएम के छत्र छाया में सह में
हम आदिवासी संतालों का शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हुआ है। उसके एक दो प्रमाण आपको बताते हैं। ये जो साहेबगंज जिले में रूपा तिर्की एक पुलिस अफसर, उसकी हत्या हुई या आत्महत्या हुआ, ये जांच का विषय था। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार को पता था इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। जैसे अभी पत्थर खदान लीज लाइसेंस के मामले पर सारे लोग सामने आ गए हैं। वो सारा जो चंडाल चौकड़ी है, उस हत्या में भी वही मामला था, क्योंकि उसने उन सारी चीज़ों पर हाथ डाल दिया था। और उसके पीछे पंकज मिश्रा का नाम भी आता है। तो उनके माता पिता, आदिवासी समाज मांग करने लगे कि सीबीआई जांच हो, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार ने जांच नहीं होने दिया। आखिर उनके माता पिता को झारखंड हाई कोर्ट जाना पड़ा, वहाँ से सीबीआई जांच की बात हुई, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था और सारे जो प्रमाण थे, एविडेंस थे, उसको नष्ट कर दिया गया। दूसरी घटना, यही सिद्धू मुर्मू का छाटवीं वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या की गई और उसकी पत्नी ने नेम्ड एफआईआर दिया कि एक मुसलमान ने उसको मारा है। उस पर भी हेमंत सोरेन ने सीबीआई जांच बोल के नहीं किया। तो कहना मैं चाहता हूँ कि पूरे संताल परगना का जो संताल आदिवासी है, जो सरना धर्मावलंबी है, जो क्रिश्चियन या मुसलमान नहीं है, उसके प्रति जेएमएम पार्टी का रवैया बिल्कुल सौतेला है, बिल्कुल आदिवासी विरोधी है। और उसको तो वोट से मतलब है, सत्ता से मतलब है। आदिवासी की भाषा, संस्कृति, धर्म, इनसे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए ये जेएमएम पार्टी ने सरना धर्म मामले पर भी हमारे साथ धोखेबाजी किया। एक दिन का विशेष सत्र बुलाया 11 नवंबर 2000 साल को। पहले बोला सरना धर्म का प्रस्ताव पास करेंगे, पास कर दिया सरना आदिवासी धर्म कोड। वहाँ आदिवासी जोड़ने के पीछे हम लोग का अनुमान है ये ईसाई आदिवासियों को वहाँ अकोमोडेट करने के लिए, और उसको बिना राज्यपाल के साइन के दिल्ली भेज दिया। अर्थात वो लटकते भटकते रहे, क्योंकि जो ईसाई बने आदिवासी हैं वो नहीं चाहते हैं कि सरना धर्म को कोड मिल जाए। यदि मिल गया तो कोई और ईसाई नहीं बनेगा, जो ईसाई बना है वो भी वापस चला जाएगा। तो उनको इसमें समर्थन नहीं है और उनको खुश करना है वोट बैंक के लिए। तो सरना धर्म कोड के मामले पर भी वही किया। CNT SPD कानून, ये महान बिरसा मुंडा सिद्धू मुर्मू के बलिदान का प्रतिफल है। इसको भी तोड़ने का काम यही शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन किया। पहले शिबू सोरेन ने 1996 में किया, तब लालू यादव ने भी विरोध किया था कि उद्योगों को झारखंड में लाने के लिए CNT SPD कानून में संशोधन कर दिया गुरुजी शिबू सोरेन। अभी फिर 23 मार्च 2021 को हेमंत सोरेन ने फिर इसको तोड़ा है कि नगरों शहरों के विकास के लिए शहर के 10 किलोमीटर रेडियस पर CNT SPD कानून लागू नहीं होगा, ताकि लैंड पूल माने लैंड बैंक, ये पहला मुख्यमंत्री जो था रघुवर दास, उसने लैंड बैंक वाला मामला उठाया, संशोधन किया कि उद्योगपति आए, ज़मीन मिले तो कारखाना लगाएंगे। इसने चुपचाप बैकडोर से लैंड पूल अर्थात नगरों शहरों के विकास के नाम से 10 किलोमीटर के रेडियस पर CNT SPD कानून को शिथिल करने का कानून पास किया हुआ है विधानसभा में। लेकिन अभी राज्यपाल के पास है। तो जब द्रौपदी मुर्मू जी राज्यपाल थी, तब हमको याद है 31 मार्च 2021 को हम और हमारी पत्नी उनसे मिले कि आप इसमें भी साइन मत करना, जैसे पहले नहीं किया था। तो हमारा कहना है कि जेएमएम पार्टी जो है, एक तरफ कुर्मी महतो को आदिवासी बनाओ, तो हम जो असली आदिवासी हमारा गला घुटेगा। CNT SPD का गला घोंटो ताकि आदिवासी का ज़मीन लूटे। सरना धर्म को मान्यता मत दो ताकि लोग ईसाई बने या मुसलमान बने। और उसी प्रकार हमारी भाषा, संताली भाषा, हमारे प्रयास से, लोगों के सहयोग से पहली आदिवासी भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल है। अभी बिहार में बहुत बड़ी भाषा है भोजपुरी, करीब 7-8 करोड़ लोग बोलते हैं देश विदेश में भी, उसको अभी तक यह स्थान नहीं मिला है। लेकिन हमने इतना मेहनत किया, उस समय हम बीजेपी से सांसद थे, जबकि बीजेपी वालों ने भी हमको साथ नहीं दिया टेक्निकल कारण से। उन्होंने शांति समझौता किया था बोडो लोगों के साथ, बोडो उग्रवादियों के साथ, और उग्रवादियों ने 2 मांग रखी कि हम शांति समझौता के लिए तैयार हैं, बशर्ते बोडो भाषा को आप राष्ट्रीय मान्यता देंगे और बोडो टेरिटोरियल काउंसिल देंगे। तो बीजेपी तो कमिटेड था बोडो भाषा को पास करने के लिए। तो हमने कहा सर, बोडो भाषा असम के केवल कोकराझार जिले में करीब 10 लाख लोग बोलते हैं।
हमारी संताली भाषा 5-6 राज्यों में 100 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो बोडो के साथ संताली को भी शामिल कर दीजिए। तो उस समय गृह मंत्री थे उप प्रधानमंत्री आडवाणी जी, और सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थी। उन लोगों ने हमसे कहा कि सालखन जी देखिए, बहुत सारी भाषाएं कतार में खड़ी हैं, हम बोडो को ही इस बार पास करेंगे चूँकि शांति समझौता हुआ है। तब फिर चूँकि हमने उस समय बहुत आंदोलन किया, रेल रोको, रोड रोको, संताली भाषा रथ निकाला, रैली, मीटिंग, जुलूस किया, करीब 200-300 संगठनों को संताली भाषा मोर्चा के बैनर तले हमने बहुत कुछ किया। तब उस स्थिति में जब हमको लगा कि एक छोटी भाषा पास होने वाली है, हमारी नहीं होगी तो जनता हमसे पूछेगी। कितने दिन नींद नहीं आई, आखिर हमने फैसला किया कि हम कांग्रेस पार्टी के साथ बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे क्योंकि किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी, तो बगैर कांग्रेस के वोट दिए बोडो भी पास नहीं होता। तो हमने सोनिया गांधी जी को, प्रियरंजन दास मुंशी उस समय चीफ व्हिप ऑफ लोकसभा थे, उनसे बात किया कि हमको हमारी भाषा चाहिए, आप लोग की मदद चाहिए। तो प्रियरंजन दास मुंशी हमसे बहुत बार बोले आपके ऊपर में एंटी पार्टी मामला लग जाएगा, आपको बीजेपी निकाल देगी, टिकट नहीं देगी, आपका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। हमने कहा हमको कितना बार एमपी बनना है, ये भाषा हो जाए तो जीवन में संतोष से मरेंगे। तो उनको लगा ये डरने वाला नहीं है, इसको भाषा चाहिए। फिर सोनिया गांधी को हमने समझाया, उन्होंने सहयोग किया और फिर संशोधित प्रस्ताव लाया गया, पास हो गया। अब झारखंड को लौटते हैं, तो खतरा क्या जेएमएम पार्टी है या जो धर्म परिवर्तन हो रहा है वो सबसे ज़्यादा खतरा आपके लिए? देखिए, मेरे लिए जेएमएम पार्टी और उसके समर्थक सबसे बड़े खतरे हैं, क्योंकि इस खतरे से यदि हम बच जाएंगे, और इससे बचने का उपाय यही है कि पूरे देश में मोदी साहब का डंका बज रहा है, विदेश में भी बज रहा है, लेकिन झारखंड में इसका डंका फुस हो जाता है। हमको लगता है झारखंड में ये जो बीजेपी पार्टी है और इसमें जितने आदिवासी नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हों, अर्जुन मुंडा जी हों, जुएल उरांव जी हों, और भी बहुत सारे, कड़िया मुंडा जी हों, ये शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए जेएमएम पार्टी 32 का खतियान के नाम से भी लोगों को ठगने का काम करती है, और बहुत सारा उसका 5 लाख नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो बीजेपी पार्टी को यहाँ सशक्त होना पड़ेगा, और ये काम नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, मोदी साहब से मिलेंगे, उनको चीज़ें बताएंगे, और ये जब हम जेएमएम और उनके समर्थकों को रिप्लेस कर सकते हैं, धकिया सकते हैं, तो निश्चित है मोदी साहब के सहयोग से यहाँ एक राजनीतिक परिवर्तन आएगा। तो जिस प्रकार खास धार्मिक समुदाय के लोग हमारे ऊपर एक प्रकार से हमला कर रहे हैं, एनआरसी का मांग करेंगे क्या? नहीं, वो अलग इशू है, अभी उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। हमारा धर्म परिवर्तन की बात बोल नहीं, वो तो राष्ट्रीय स्तर की बात है, और ये मामला उन पर लागू होता है, इससे हमको सहयोग मिलता है, तो हम क्यों मांग नहीं करेंगे। हम चाहते हैं झारखंड में जो हमारी वस्तु स्थिति रही है, आदिवासियों की हो, संताल, मुंडा, उरांव, खड़िया, ये वैसा ही रहें, उन पर कोई धार्मिक दबाव जबरन ना हो, उनके ज़मीन, जंगल, नौकरी, धर्म, भाषा पर कोई खिलवाड़ ना हो। इन सारे कामों के लिए अभी जो मुझे लगता है कि ये जेएमएम पार्टी, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, ये हम आदिवासियों को खा जाने का काम कर रहे हैं, और हमको खा जाने वाली ताकतों को ये ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग को ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो हम इसके खिलाफ। चलिए, धन्यवाद।